तो आज थी महाशिवरात्रि में और मेरे हस्बैंड निकल देते हैं ग्वारी घाट के लिए नर्मदा जी नहाने। यहाँ पर पूरे रास्ते में ना पूजा के सामान की दुकानें लगी थी। हमको भी पूजा का सामान लेना था तो हम भी एक अम्मा के पास रुक जाते हैं पूजा का सामान लेने। यहाँ पर हम पूजा का सारा सामान लेते हैं और निकल देते हैं ग्वारी घाट की तरफ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम आ गए हैं नर्मदा जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा लगता है। ये जगह ना हमारे लिए बहुत ख़ास है, आगे मैं बताती हूँ आपको। और यहाँ सुबह सुबह ना बहुत ठंडा पानी था नर्मदा जी का। फिर जैसे तैसे मैंने हिम्मत की, फिर मैं यहाँ पर चली जाती हूँ नहाने। यहाँ पे मैं नहाकर वापस आ रही थी कि एक पक्षी मेरे पास आ रहा था, लेकिन मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो भाग गया। फिर मैं बाहर आ जाती हूँ क्योंकि मेरे पति को भी नहाना था। फिर मैं आ जाती हूँ बाहर। यहाँ पर मेरे हस्बैंड चले जाते हैं नहाने के लिए। पहले मुझसे बोल रहे थे कि बहुत ठंडा पानी है, मैं नहीं नहा रहा। फिर यहाँ पर वो भी आ जाते हैं नहा के। यहाँ पर हम दोनों आ जाते हैं नहा के। फिर हम जाते हैं पूजा करने। यहाँ पर ये मुझे सिखा रहे थे कि फ़ोन कैसे पकड़ते हैं और ख़ुद को कैमरे के आगे आने में शर्म आती है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ शंकर जी की पूजा करने। आज महाशिवरात्रि थी तो बहुत भीड़ थी। नर्मदा जी के किनारे हम पूजा नहीं कर पाए, वहाँ पर बहुत भीड़ थी, लोग बन नहीं रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर आ जाते हैं शंकर जी की पूजा करने। फिर यहाँ हमने पूजा की, जो सामान लिया था वो सब कुछ यहाँ पर चढ़ाया। फिर यहाँ पर मेरे बाद मेरे हस्बैंड ने पूजा की। फिर यहाँ पर हम दोनों पूजा करके चल देते हैं नर्मदा जी के यहाँ पर, नर्मदा जी का नारियल फोड़ने। फिर यहाँ पर बत्ती लगाकर हमने नारियल फोड़ा और फिर नारियल फोड़ के हम चलते हैं आगे। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर पक्षियों को कुछ खिलाने। हमने लिया था एक सेव का पैकेट, 10 रुपए का आता है यहाँ पे। फिर हमने एक सेव का पैकेट पूरा पक्षियों को खिलाया। यहाँ पर एक अंकल आते हैं जो नहाने के लिए कूदते हैं, तो डर से सारे पक्षी यहाँ से भाग जाते हैं। फिर जैसे तैसे हमने उनको वापस बुलाया। यहाँ पर ना सब लोग पक्षियों को सेव खिलाते हैं। यहाँ पर एक पैकेट तो मैंने खिला दिया था। फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरा भी वीडियो बनाओ। फिर मैं चली जाती हूँ उनका वीडियो बनाने। यहाँ पे नर्मदा जी के बीच में ना एक मंदिर है। सभी लोग नाव पर बैठकर पूरा मंदिर घूम कर आते हैं। तो मैंने इनसे बोला कि चलो अपन भी चलते हैं नाव पर बैठने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर नाव सजी हुई हैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड एक नाव वाले भैया से बात करते हैं। फिर हम दोनों भी नाव पर बैठ जाते हैं और मंदिर घूमने जाते हैं। हम दोनों ना ग्वारी घाट कई बार आ चुके हैं, लेकिन नाव पे अब हम दूसरी बार बैठ रहे हैं। इससे पहले जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो हम पहली बार यहीं ग्वारी घाट आए थे और नाव पर बैठे थे, और आज दूसरी बार है। पक्षियों को दाना डालते डालते हम आ जाते हैं मंदिर की ओर। फिर यहाँ से हम आ जाते हैं मंदिर। यहाँ पर नर्मदा जी के बीचों बीच एक मंदिर बना हुआ है नर्मदा जी का। यहाँ पर चल रही थी पूजा, जिसमें हम लोग भी शामिल थे। यहाँ से घाट कितना सुंदर लग रहा है। इतनी सारी नाव है पूरी नर्मदा जी में, पक्षी पक्षी हैं। यहाँ पर ना शाम को महाआरती होती है। यहाँ आकर ना बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर हम दोनों वीडियो बनाते हैं, कुछ बातें करते हैं। ये कैमरे में तो ठीक से देख ही नहीं सकते, इनको शर्म आती है और मुझको सिखाते हैं। फिर यहाँ पर हम दोनों वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर आपको मेरे पीछे गुरुद्वारा दिख रहा है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा है नर्मदा जी के उस साइड। फिर हम दोनों नाव पर बैठकर वापस आ जाते हैं। यहाँ से अब हम चलते हैं सीधे घर, क्योंकि यहाँ पर इन्हें भूख लगी आई थी। मेरे कहने पर आज इन्हें व्रत रखा था। हम चलते हैं घर। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए सिंदूर लिया था। यहाँ पर हम सिंदूर पैक करवा के सीधे घर के लिए निकलते हैं। यहाँ पर सड़कों पर काम लगा था और ये हाल है हमारे यहाँ की स्मार्ट सिटी का। फिर हम आ जाते हैं घर आकर मैंने जल्दी से साबूदाने की खिचड़ी बनाई, क्योंकि इनको बहुत तेज़ भूख लग आई थी।
अब मैं इनको खिचड़ी देकर आती हूँ और आप सभी बताइएगा कि महाशिवरात्रि में आप सभी कहाँ कहाँ गए थे। आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं भी यहाँ पर कुछ खा लेती हूँ, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।